So there are four for maintaining a session in web development. The four ways are using session, using cookies, using URL rewriting, and using hidden fields. So we have done these two in advanced web. Let's do today. We'll cover cookies in advanced Java. Today this is what I'm going to start with. So this is the client side machine, this is the server side machine. From the client to the server, which object takes the values? HTTP servlet request, and vice, and on the return which object? HTTP servlet response. ठीक है. सो अगर आप किसी भी साइट के थ्रू आप लॉगिन कर रहे हैं, लेट्स से आप लॉगिन कर रहे हैं amazon.com पे, तो amazon.com के कुछ कुकीज जो है आपके ब्राउजर पे रिसाइड करेंगे. तो आपका जो भी ब्राउजर हो, क्रोम हो, मोजिला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, जो भी आपका ब्राउजर हो, तो उस पर आपके सारे कुकीज रिसाइड करेंगे. तो जब भी कोई पर्टिकुलर डोमेन से रिक्वेस्ट जाएगा, तो अगर आप www.amazon.com/shopping ठीक है, JSP है या सर्वलेट है, तो ये जो है amazon.com, ये आपका डोमेन है. और ये जो है तो स्लैश के बाद का, स्लैश के RHS में राइट हैंड साइड में जो है उसको पाथ बोलते हैं. तो जब भी किसी डोमेन से रिक्वेस्ट जाता है तो उस डोमेन के जितने भी कुकी स्टोर्ड है, तो समझो अगर मेरे ब्राउजर पे 1000 कुकी स्टोर्ड है और 1000 कुकीज सारे के सारे तो अमेजोन के नहीं रहेंगे ना, तो अमेजोन के समझो 2-4 कुकीज रहेंगे. तो ये 2 कुकीज जो मेरे अमेजोन के हैं, ये 2 कुकीज will go along with the request. Along with the request, these 2 cookies will be set. So whenever a request comes from a particular domain and path, cookies of that domain and path are only sent with the request, not all the cookies of the browser. तो अभी इसके साथ मेरे कितने कुकीज आएंगे? 2 कुकीज आएंगे. कुकी को नाम होता है और वैल्यू होता है. नाम और वैल्यू दोनों भी ऑब्जेक्ट की शक्ल में होते हैं. तो नाम भी ऑब्जेक्ट होता है और वैल्यू भी ऑब्जेक्ट होता है. तो समझो अगर मैं विजिट काउंट कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरी वेबसाइट कितने बार विजिट हुई है, तो मेरे पास एक कुकी रहेगी विजिट नाम की या विजिट काउंट नाम की. तो फर्स्ट टाइम तो कोई कुकीज रहेगी नहीं. जब सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगा, so there will not be any cookies from this domain, so I will be sending 0 cookies. On the first request, cookies count will be 0. तो यहाँ पर इस डोमेन से कितने कुकीज आए हैं वो रीड करने के लिए मेरे पास एक मेथड है गेट कुकीज. क्या नाम से? तो और कुकीज कौन से ऑब्जेक्ट्स आने वाले? REQ ऑब्जेक्ट्स आएंगे ना. तो मैं क्या करूंगा, इधर सर्वर पे req.getCookies नाम से एक फंक्शन है, वो सारे के सारे कुकीज रीड कर लेगा और डाल देगा एक कुकी एरे में. तो ये कुकी एरे हमको खुद को बनाना पड़ता है, ये यूजर डिफाइंड एरे है. तो मैंने कुकी नाम से ये एक एरे बना दिया. तो अभी मेरे सारे कुकीज कौन से एरे में आ रहे हैं? एरे सी में. जब फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आया था तो कोई कितने कुकी आए थे? कोई भी कुकी नहीं आया, तो ये सी नल है.
तो आई विल राइट ओवर हियर इफ योर सी इज इक्वल टू नल, मतलब ये फर्स्ट विजिट है, ये क्या है, फर्स्ट विजिट है। और एल्स में कब जाएगा, जब मल्टी विजिट रहेंगे, सेकंड या थर्ड विजिट रहेगा। तो फर्स्ट विजिट के लिए इफ में जाएगा, उसके बाद में सब्सिक्वेंट विजिट्स में वो एल्स में जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कुकी बनानी पड़ेगी, किस नाम से, विजिट काउंट नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उनको ग्रीट करके लिख भी दूंगा, आउट डॉट प्रिंट ln, दिस इज योर फर्स्ट विजिट and now what do I need to do, make a cookie, because cookies they just reside at the client. Where do the cookies reside? At the client. Where are the cookies created, modified and deleted? Server. So now I don't have any cookies from amazon.com as of now because मेरा first visit है। तो अब मैं क्या करूंगा, कुकी क्रिएट करूंगा। तो कुकी एक क्लास है, कुकी क्या है, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कुकी मैंने बना दिया, कुकी का ऑब्जेक्ट C1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि ये जो है C1 जो है ना, C1 ये कुकी का ऑब्जेक्ट है, कुकी का, हाँ। तो यू गॉट टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। तो this is your C1. C1 is your cookie object. C1 is your cookie object. In that C1 you have to create a cookie. You have to create a cookie. And that cookie will have a name and a value. That will have a name and a value. ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, C1। उसमें मैं एक कुकी बना रहा हूं जिसका नाम क्या है, विजिट काउंट। क्या नाम है, विजिट काउंट, ठीक है। और उसको भी मेरे कितने विजिट हो गए अपने अभी, तो उसका वैल्यू क्या दे रहा हूं मैं, नाम भी ऑब्जेक्ट में और वैल्यू भी ऑब्जेक्ट में, नेम भी ऑब्जेक्ट और वैल्यू भी, तो मैंने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं इधर, ठीक है। तो कुकी C1 इज व्हाट, न्यू कुकी, है ना। नाम क्या है कुकी का, वो तो ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है। और वैल्यू कितना है उसका, 1 है, ठीक है। हाँ। ऐसे आप कुकी को एक्सपायर भी कर सकते हो, उसका एज भी सेट कर सकते हो, सेट मैक्स एज फंक्शन यूज करके। क्या यूज करके, सेट मैक्स एज, या तो ऐसे हम आगे यूज कर सकते हैं सेट मैक्स एज। तो वो कुकी का, फिलहाल हम लोग सिंपल से कुकी स्टोर बनाएंगे। तो अभी आपको समझने की बात सिर्फ इतनी है कि कुकी का नाम क्या है, कुकी का नाम है विजिट काउंट, वैल्यू कितना है उसका, 1। और कुकी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, C1। ये बात है, ठीक है। ओके, आपको ये कुकी आपके ब्राउजर पे कितनी देर चाहिए, एक घंटे के लिए, 1 घंटे चाहिए ना। तो उसके लिए रखने का सेट मैक्स एज, सेट मैक्स एज। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 आवर, 60 into 60 ना, तो ये सेट मैक्स एज कुकी क्लास का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, कुकी क्लास। तो उसको हम किससे कॉल करेंगे, कुकी क्लास के ऑब्जेक्ट से ना। हाँ। ओके, अभी कुकी यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब हमको कुकी वापस भेजना है, तो कुकी किसके साथ में वापस जाएगी, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ वापस जाएगी, ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी, क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी।
ऐड कुकी, कौन सी कुकी, ऑब्जेक्ट क्या है, C1। तो ये सारा खेल खंडोबा कब होगा, जब कुकी फर्स्ट टाइम आएगी, है ना। हाँ। तो पहले क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकी, सारी कुकीज रीड करना है। अगर सी में नल रहा मतलब कोई भी कुकी नहीं आई, तो हम लोग क्या शो करेंगे, और क्या करेंगे फिर, कुकी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, C1 इज न्यू कुकी, और नाम और वैल्यू, नेम और नेम भी स्ट्रिंग में, वैल्यू भी स्ट्रिंग में, और ये उसका लाइफ सेट कर देंगे, कुकी की लाइफ, एज उसका। फंक्शन क्या है कुकी का एज सेट करने के लिए, set max age and the units is in seconds, units is in seconds. so 3600 seconds means 1 hour, means 1 hour. and with the response I will add the cookie, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर मेरा जब रिस्पॉन्स आएगा तो Amazon की एक कुकी बन जाएगी इधर आके, हाँ। उसका नाम रहेगा विजिट काउंट, वैल्यू रहेगा 1, है ना। Yes. अब जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा तो एक कुकी साथ में आएगी ना। हाँ। तो अभी जब रिक्वेस्ट कुकीज करेंगे तो विल सी बी नल, No. तो अभी वो एल्स में जाएगा। हाँ। अब क्या करना है बोलो, अब एल्स में क्या करना है ये बोलो, what do you think will happen in else, or what should happen in else? तो पहले हम ये कुकी को रीड करेंगे, क्या करेंगे, कुकी को रीड करें। तो कुकी का रीड कौन से एरे में आ गया, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम C है। C है। हाँ। तो ये C of 0 ऐसे ही C of 1 है ना। हाँ। तो जितने कुकीज है सब एरे फॉर्मेट में आएंगे ना इसके। हाँ। ऐसे ही C of 2 जितने भी कुकीज आएंगे। अभी फिलहाल हमारे पास एक ही कुकी है ना। हाँ। तो कौन सा इंडेक्स पॉपुलेटेड रहेगा, C0। तो C0 के अंदर क्या आएगा, ये आएगा, हाँ। है ना। हाँ। C0 के अंदर ये रहेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते थे, ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मेरा 0 इंडेक्स रहेगा C of 0 का, तो दिस इज C of 0, और C of 0 में अभी कौन सी एक कुकी आ जाएगी ना रिस्पॉन्स से, वो कौन सी कुकी रहेगी, ये वाली कुकी रहेगी वो। हाँ। तो ये कुकी रहेगी। अब मुझे इसका वैल्यू रीड करना है, क्या करना है, वैल्यू रीड करना है और एक वेरिएबल में स्टोर करना है, क्या करना है, वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं एक वेरिएबल लूंगा इंटीजर काउंटर, क्या नाम से लूंगा, इंटीजर काउंटर, और क्या करूंगा, C of 0, C of 0। तो C of 0 पे कौन सा कुकी है, ये विजिट काउंट, उसका क्या करूंगा मैं, रीड, वैल्यू रीड करोगे। तो फंक्शन क्या है उसका, गेट वैल्यू। तो गेट वैल्यू मुझे क्या रिटर्न करेगा, 1 स्ट्रिंग में, क्या नंबर में, नंबर में करेगा। कैसे, स्ट्रिंग है ना वो, Just, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा ना फिर नंबर में। हाँ। हाँ। समझ में आ रहा है। हाँ। तो अभी काउंटर में वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। और अब ये कौन सा विजिट है, फर्स्ट विजिट तो इफ में था ना। हाँ। हाँ, अभी
तो क्या होगा फिर काउंटर, प्लस तो प्लस काउंटर का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या प्रिंट करेंगे, आउट डॉट प्रिंट एलन क्या बोलेंगे, काउंटर विजिट, सेकंड काउंटर प्लस विजिट है ना, हाँ तो लिख के आएगा सेकेंड विजिट, 2 विजिट लिख के आएगा है ना। हाँ ओके, अब इस कुकी का वैल्यू 1 से क्या करना है अपने को, इंक्रीमेंट करना है। 2 सेट करना है ना, 2 सेट करना है ना, हाँ क्योंकि कुकी कुकी जो है वो मॉडिफाई कहाँ होती है, सर्वर पे। सर्वर साइड। तो अभी अपने को कौन सी कुकी मॉडिफाई करनी है, सी ऑफ 0 ना, हाँ उसका नया वैल्यू क्या देना है, सी ऑफ जो 0 कुकी आई है उसका नया वैल्यू क्या 2 रहेगा ना अभी, हाँ तो सी ऑफ 0 डॉट सेट वैल्यू, वो ये था गेट वैल्यू, ये क्या था, गेट वैल्यू। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, सेट वैल्यू, सेट वैल्यू। और क्या इस काउंटर वेरिएबल को कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट में, किसमें कर देंगे कन्वर्ट, ऑब्जेक्ट। तो किसमें, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इंटीजर डॉट, इसके लिए इंटीजर रैपर क्लास लगा के टू स्ट्रिंग फंक्शन लगा देंगे, और कौन सा वेरिएबल, कौन सा किसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट में, काउंटर। इस काउंटर वेरिएबल को, तो नया वैल्यू क्या बन जाएगा सी ऑफ 0 का, 2 बन जाएगा। 2 बन जाएगा, और उसको फिर रिस्पॉन्स से भेज देंगे, उसमें क्या करेंगे फिर रिस्पॉन्स से, रिस्पॉन्स से तो रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी क्या, ऐड कुकीज सी ऑफ 0, सी ऑफ 0। आया समझ में, नहीं समझ में आया, तो जब ये यहाँ पर इसका मॉडिफाई हो गया 2 हो गया, और जब ये वापस आएगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। 2 रहेगा ना, जब वापस जब आएगा जब तब जब रिस्पॉन्स से वापस आ गया तो वैल्यू 2 हो गया ना उसका। हाँ ओके, जब वापस थर्ड विजिट आया, थर्ड विजिट तो रिक्वेस्ट से रीड किया, गेट कुकीज किया सी में, सी नल है क्या, नहीं। एक कुकी आया ना, हाँ ओके, सी ऑफ 0 गेट वैल्यू करो, क्या गेट वैल्यू है, 2 है। 2 है, काउंटर प्लस प्लस, तो 2 का क्या हो गया, काउंटर का वैल्यू क्या हो गया अभी, 3 हो गया। क्या बोलेंगे, 3 विजिट, और क्या करेंगे इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग काउंटर, मतलब क्या हो गया 3, क्या हो गया 3 हो गया, टू स्ट्रिंग है ना, हाँ ये 3 हो गया, और इसका क्या कर देंगे सी ऑफ 0 को सेट वैल्यू, तो सेट वैल्यू क्या हो गया इसका अभी 3 हो गया। 3 हो गया, और उसको क्या करेंगे फिर रिस्पॉन्स के साथ में वापस भेज देंगे, समझ रहा है, हाँ तो अभी ये कोड मैं टाइप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अभी, तो ये तीनों फाइल्स इधर आ गए, ठीक है, HTML फाइल में क्या रहेगा, सिर्फ बटन रहेगी, क्या रहेगी बटन, ओके, नाम क्या है फॉर्म का, मेथड क्या यूज किया है, पोस्ट। एक्शन क्या यूज किया है, ET वेलकम, तो एक्शन कहाँ जाएगा, ET वेलकम कहाँ जाएगा, वेब XML में, किसमें जाएगा, और उसका हमने कौन से कीवर्ड से लिंक किया है, कौन से कीवर्ड से लिंक किया है उसको, और स्मिथ कौन से कीवर्ड, कौन से क्लास से लिंक हो रहा है, वेलकम, और ये अपनी वो वेलकम है क्लास दिख रही है, पब्लिक क्लास वेलकम एक्सटेंड HTTP सर्वलेट डू पोस्ट, ये सब ठीक है, तो कुकी कौन सा एरे यूज किया है कुकी का, सी कर देते, जो अपन एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल लेते, तो गेट कुकी सी नल है मतलब फर्स्ट विजिट। ओके, और ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया था अपन ने, C1 बनाया था। और कुकी का नाम क्या था, विजिट काउंट। और वैल्यू क्या था उसका,
और मैक्स एज कितना था, और रिस्पॉन्स से ऐड कर दिए C1, है ना। जब नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो C ऑफ 0 को गेट वैल्यू करेंगे, डालेंगे काउंटर में, काउंटर प्लस करेंगे, ठीक है। और क्या बताएंगे, काउंटर विजिट, और फिर क्या बोलेंगे, C ऑफ 0 का सेट वैल्यू क्या कर देंगे, और उसको रिस्पॉन्स से ऐड कर देंगे, ठीक है। एल्स क्लोज फंक्शन, डू पोस्ट क्लोज, क्लास क्लोज, ठीक है। अब इसको तीनों को सेव करेंगे अपनी अपनी जगह पे। तो फर्स्ट लेट्स सेव द HTML फाइल, तो उसको सेव करेंगे। तो ये अपना वेब एप्स है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन बनाएंगे 2021 कुकी नाम से। किस नाम से, 2021 कुकी। और इसका नाम क्या देंगे, 1.html या जो भी देना है आपको। ये दिस इज HTML फाइल, राइट। इसका नाम क्या देंगे, वेब XML, है ना। तो सेव करो इसको। तो 21 कुकी में फोल्डर बनाएंगे किस नाम से, web-inf, और इसको सेव किस नाम से करेंगे, वेब XML, और इसको किस नाम से सेव करेंगे, सर्वलेट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन। सर्वलेट के लिए अपने को कौन सा पैकेज लगेगा, ये पैकेज भी इंपोर्ट कर ही लो, servlet.star भी कर लिया करो साथ में। तो इसको सेव कर देंगे welcome.java, है ना। कहाँ सेव करेंगे, web-inf में फोल्डर बनाएंगे एक, क्लासेस, और इसको सेव कर देंगे .java। फर्स्ट कंपाइल दिस फाइल, फाइल कंपाइल हो गई। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अ वेब सर्वर। मेरा अपाचे चालू ही है, कल से चालू है, मैं इसको हाइब्रिड करता हूँ ना लैपटॉप पे। तो यहाँ पर अपना इधर आ गया, ठीक है। तो मैनेजर ऐप्स में गए, कौन सा था अपना, ये था ना। हाँ सर। क्या करो उसको एक बार, रीलोड, इस पे क्लिक किया, क्या बोल रहा है ये, ओके। अपने वेलकम फाइल नहीं दिया था ना, नहीं दिया था, वो इंडेक्स सर्च करेगा। हाँ, तो अपन ये फाइल कॉपी कर देंगे, हाँ वो इंडेक्स सर्च करेगा, वेरी गुड। तो ये कोड लिखते हैं इधर वेब ऐप में, क्या था अपना वो 1.html ना, ठीक है। तो वापस क्या करना पड़ेगा अपने को, अभी कंपाइल करना पड़ेगा जावा फाइल। नहीं, जावा में क्या चेंज किया अपन ने, जावा में थोड़ी चेंज किया। तो इसको रीलोड कर लेते हैं। और अभी वापस ये बता रहा है कि उसको रिक्वेस्ट नहीं मिल रही है, लेट मी चेक। ओके, मैंने फिर क्या किया, 2021 कुकी और डायरेक्टली फाइल का नाम दे दिया 1.html, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जब क्लिक करेंगे तो क्या लिख के आ रहा है, और एक कुकी बन गई होगी किस नाम से, तो सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके किस में गए, कुकी एंड अदर साइड डेटा में गए, और सी ऑल कुकीज एंड साइड डेटा में गए। तो यहाँ पर सर्च किया, डोमेन क्या है अपना जिससे आ रहा है, लोकल होस्ट। यहाँ पर एक कुकी होगी किस नाम से दिख रहा है, और इसका वैल्यू क्या होगा, 1 है, और कब एक्सपायर होगी, 1 घंटे के बाद।
तो अभी टाइम है 1:12, ये हो गई 2:12 पे एक्सपायर, समझा? Yes, sir. और जब नेक्स्ट टाइम अपन उसको कॉल करेंगे तो वो वैल्यू बताएगा 2, क्या बताएगा वैल्यू? 2 is it. तो 1.html को मैंने किया तो अब बताएगा वो 2 विजिट। अब मैं जैसे जैसे इसका विजिट बढ़ाते जाऊंगा तो वो 3 विजिट, ऐसे विजिट बढ़ते जाएंगे उसके, और कुकी का वैल्यू भी मॉडिफाई होते जाएगा। तो अब हम वापस बैक जाएंगे, इधर इसको वापस बैक जाओ, वापस जाओ सी और कुकी इनसाइड डेटा में, लोकल होस्ट करो, तो अपने जो कुकी है उसका लेटेस्ट वैल्यू 3 होगा अभी, हियर यू गो 3, और वो 1 घंटे में एक्सपायर हो जाएगी। ओके, सो दिस इज ओके। सी नाउ व्हाट इट इज शोइंग ओवर हियर इज एक्सपायरी क्या बता रहा है? व्हेन द ब्राउजर फिनिशेस। क्यों? क्योंकि अपन ने जब उसको नेक्स्ट टाइम जब रिस्पॉन्स भेजा है तो अपन ने उसका एज सेट नहीं किया है। तो जो अपन ने यहाँ लिखा है ना C1 का सेट मैक्स एज, वो अपन ने रिस्पॉन्स भेजते वक्त यहाँ भी देना चाहिए था, तो वो कुकी का एज हो जाएगा सेट। अब ये चेंज कर दिया है मैंने, तो मुझे कंपाइल करना पड़ेगा, ये वाला नहीं है, ये वाला है। कंपाइल हो गया, और फिर वो काम करते रहेगा। यहाँ पर गए, मैनेजर ऐप में गए, आई गेस मैंने इसका फर्स्ट लेटर एप्लीकेशन का डिजिट रखा है ना, इसके वजह से वो दिक्कत दे रहा है शायद। तो आप लोग कभी भी फर्स्ट लेटर डिजिट मत देना, फर्स्ट लेटर अल्फाबेट ही देना। फोर्थ विजिट आ गया। अब जब आप जाएंगे तो वो एक्सपायरी दिखाएगा उसका, क्योंकि अपन ने रिस्पॉन्स करते वक्त में एक्सपायरी सेट किया है। दस कुकीज है, विजिट काउंट है, वैल्यू 4 है, अभी एक्सपायरी दिखाएगा। क्या दिखा रहा है ये? एक्सपायरी ब्राउजर सेशन एंड्स, देखेंगे। बट दिस इज व्हाट इज योर सेशन एंड कुकीज इन एडवांस जावा।